ऐसे शब्द कौन कहता है? ऐसी बात कहकर जीते जी मार डालेगा हमें। नहीं बाबा, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। वो तो आपने ऐसी बात की तो अनायास मुख से निकल गया। बस बस, आ, नहीं जाएंगे तुझे छोड़ के। जा, कहीं से पानी ले आ, प्यास लगी है। मैं आज तक आखेट से खाली हाथ नहीं लौटा हूं, आज भी नहीं लौटूंगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई हाथी जल पी रहा है। सामने गया तो भाग खड़ा होगा। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं हूं फट्। शब्द भेद। इतना समय क्यों लग रहा है श्रवण को? जल लाने गया है। कोई नदी सरोवर ढूंढने में समय तो लगता है। चिंता छोड़िए और प्रभु पर विश्वास रखिए। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। नेत्र खोलो पुत्र, अपने नेत्र खोलो पुत्र। माँ, बाबा। नहीं पुत्र, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। एक क्षण, मैं तुम्हें अभी वैद्य के पास लेके जाता हूँ। नहीं, चलो। इतना समय नहीं है। बस एक कृपा कर दो। मैं अपने बूढ़े दृष्टिहीन माता पिता की इकलौती संतान हूँ। ये क्या कर दिया मैंने? वो प्यासे हैं यहीं पास में। मैं मरते मरते नहीं उन्हें प्यासा नहीं छोड़ सकता। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। आप उन्हें जल पिलाने की
नहीं नहीं, पुत्र पुत्र पुत्र। श्रवण आ गया बेटा। जल ले आया पुत्र? ला, जल पिला दे। बहुत समय लगा दिया तुमने। श्रवण नहीं हो? कौन हो तुम? एक पापी। श्रवण के बाबा, मेरा पुत्र कहाँ है? श्रवण! बोलो भाई, कौन हो तुम और हमारा श्रवण कहाँ है? मां, मैं अभागा दशरथ हूं। हाँ? अयोध्या का अधम राजा। अनजाने में मैंने आपके पुत्र के प्राण हर लिए। मुझे दंड दीजिए मां, मुझे दंड दीजिए। मेरे पापों का प्रायश्चित नर्क जाकर ही होगा मां। श्रवण के बाबा, क्या कह रहा है ये? अयोध्या के राजा कभी असत्य नहीं कहते ज्ञानवती। हमारा श्रवण। श्रवण! माता, माता! ज्ञानवती, 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 ज्ञानवती! राजा है तू, अयोध्या का, जिसका धर्म सबकी रक्षा करना है। ऐसे होती है प्रजा की रक्षा। भूल हुई है मुझसे, मुझे दंड दीजिए। मृत्यु ही मेरा प्रायश्चित है। क्या मृत्यु पर्याप्त है इस पाप से मुक्त होने के लिए? अपने कर्म फल से मुक्त नहीं हो पाओगे। जो बोया है वो काटोगे दशरथ। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपने आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। जीते जी नरक भोगोगे। श्रवण की भांति अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है। बाबा, बाबा! अद्भुत कथा है ना? दशरथ का अति विश्वास उसे पाप की ओर ले गया और पाप से मिला श्राप, जो श्री राम के जन्म का आधार बना। हाँ देवी, परंतु श्री राम जन्म का आधार केवल दशरथ को मिला श्राप ही नहीं था, अपितु किसी और को मिला वरदान भी था। वरदान?
हाँ, उस भक्त को मिला वरदान जो अपनी भक्ति से ही शक्ति पाकर ऐसा महा अधर्मी बन गया कि उसका अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को श्री राम अवतार लेना पड़ा। वो वरदान जो विश्रवा ऋषि के पुत्र दशानन को मिला। जिसे ये संसार भविष्य में रावण के नाम से जानने वाला था। यहाँ आ जाओ दशानन, वहां भी क्यों रहे हो? क्योंकि सोने की लंका यहीं से दिखती है माँ। देख रहा हूं कि कैसे मेरा सौतेला भाई कुबेर वहां लंका में भर भर के जी रहा है और हम यहाँ मर मर के जी रहे हैं। कितनी बार समझाया है, तुलना नहीं, प्रतीक्षा करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार तुम्हारे पिता विसर्वा। मत लो ये नाम मेरे सामने माँ। घिन है मुझे उस सब से जो मुझे मेरे पिता से मिला। इस नाम से, इस रिश्ती हुई कुटी से, इस नारकीय जीवन से, इस अन्याय से। कुबेर के भांति हम भी तो उनकी संतान हैं, पर उसे मिली सोने की लंका क्योंकि वो यक्ष है। देवताओं का समर्थन प्राप्त है उसे, और हमें मिली भूख। ये रिश्ती हुई कुटी क्यों? क्योंकि राक्षस है हम। शांत हो जाओ पुत्र। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। प्रतीक्षा प्रतीक्षा लाती है तो केवल निराशा। कुछ मिलता है तो प्रयास से, प्रहार से। दशानन, भाग्य ने एक टूटी छत दी थी हमें, वो भी छीन ली। जो भाग्य ने नहीं दिया वो अपने भय से छीनूंगा मैं। 10 सिर मिले हैं ना मुझे, हर एक के लिए एक एक लोक जीतूंगा मैं। 10 दिशाएं दशानन के नाम से कांपेंगी। पुत्र। हाँ, बस कुछ दिन सौतेले भाई कुबेर के दान पर जी लो। मैं वरदान लेकर ही लौटूंगा। कोई आना चाहे मेरे साथ तो आ सकता है। विभीषण, मुझे भी जाना होगा माता, अपने भाइयों को लौटाने। वचन देता हूँ मैं आपको कि अपने भाइयों को धर्म के मार्ग पे लाने का प्रयत्न करता रहूंगा। कुंभकर्ण,
डरो मत माँ, जब मेरे भाई शक्ति लेकर आएंगे हम सबसे प्रतिशोध लेंगे। देवों से, तपस्वियों से, यक्षों से। विश्रवा ऋषि का पुत्र दशानन अपने भाइयों के साथ घनघोर तपस्या में लीन हो गया। भूखा प्यासा हर कष्ट सहकर भी तपस्या करता रहा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भैया भैया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। दशानन का ये तप दिन से महीनों और महीनों से वर्षों में बदल गया। कुंभकर्ण और विभीषण ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा, परंतु ब्रह्मदेव वो प्रसन्न नहीं हुए। धूप, ताप, शीत, वर्षा, प्रकृति की हर बाधा से अविचलित दशानन अपना तप निरंतर करता रहा। सहस्त्रों वर्ष बीत जाने पर दशानन का धीरज भी चूक गया था। अपनी हठ को पाने के लिए अब उसने तप के स्थान पर तलवार का हाथ थामा। सहस्त्र वर्ष तप की अग्नि में जले हम, परंतु आप नहीं पसीजे ब्रह्मदेव। आप भी मेरे पिता की तरह निकले। उन्होंने भी अपने संतानों में पक्षपात किया और आप भी वही कर रहे हैं। देवों को बिन मांगे सब मिला और हमें इतने तप के बाद भी कोई फल नहीं। क्यों? क्योंकि राक्षस है हम। परंतु ये मुझे स्वीकार नहीं। माना कि सब आपके वश में है, परंतु ये दशानन इतना विवश नहीं। यदि मेरे कर्म स्वरूप आप मुझे वरदान नहीं दे सकते, तो मैं आपको वो लौटाता हूं जो मुझे आपसे मिला, मेरे प्राण। खेल रहे मुझसे खेल रहे हैं। मृत्यु की अनुमति भी नहीं देंगे ब्रह्मदेव। बिन मांगे 10 शीश दिए थे आपने, परंतु परिश्रम के फल स्वरूप एक वरदान नहीं दे सकते। तो देखिए कैसे 10 के 10 काटकर आपको अर्पित करता हूं।
ये मेरा अंतिम शीश है। अगर मेरी तपस्या सिद्ध नहीं हुई तो ये अवश्य सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा पक्षपाती है। ये सिद्ध हो जाएगा कि कोई कर्म फल नहीं होता। कर्म फल होता है दशानन, और इसीलिए मैं आया हूं। तुमने अपने 9 शीश त्याग दिए, 10वां शीश भी देने को सज हो। तुमने अपने त्याग की पराकाष्ठा से एक वरदान अर्जित कर लिया है। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ ऐसा कि दोबारा 10 शीश अर्पित ना करने पड़े। अमर कर दो मुझे। अमरता देने का अधिकार मेरे पास नहीं है दशानन। कुछ ऐसा मांगो जो मैं दे सकूं। तो अभय दान तो दे सकते हो। किसी के हाथों ना मर सकूं, ये वरदान तो दे सकते हो। न देवता ना असुर, न राक्षस न यक्ष, न गंधर्व न किन्नर, न पशु न पक्षी न नाग न कीट